शादी के बाद पत्नी का अलग कमरे में रहना पति के साथ क्रूरता है। जी हाँ, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है और कहा है कि एक घर में पत्नी अलग कमरे में रह रही है तो ये पति के साथ मानसिक क्रूरता है। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है। यहाँ साल 2021 में एक युवक युवती की दुर्ग में शादी हुई थी। युवक के मुताबिक शादी के बाद पत्नी अपने पति के चरित्र पर शक करती थी। इसे लेकर वो आए दिन विवाद करती थी। यहाँ तक पत्नी ने शादी के बाद ये तक कह दिया कि वो पति के साथ कोई संबंध नहीं बनाएगी क्योंकि उसका किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। विवाद के बाद पति और घर वालों की समझाइश के बाद पत्नी राजी हो गई। हालांकि कुछ दिन बाद ही फिर से विवाद शुरू हो गया। पति पत्नी के विवाद और मनमुटाव के चलते दोनों एक ही छत के नीचे अलग अलग कमरों में रहने लगे। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की कई बार बैठक बुलाई गई। आखिर में कहा गया कि दोनों बेमेतरा में जाकर रहें। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर जनवरी 2022 से दोनों साथ रहने लगे। लेकिन युवक के मुताबिक पत्नी यहाँ भी अलग कमरे में सोती थी। मानसिक रूप से परेशान होकर पति ने तलाक लेने की सोची। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया गया। इसे मंजूर भी कर लिया गया। वहीं पत्नी ने अपने लिखित बयान में पति के लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने पति के आवेदन को स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री को मंजूर करते हुए तलाक की अनुमति दे दी। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि फैमिली कोर्ट ने बिना तथ्यों को सुने तलाक का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुना, जिसके बाद फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है। इसके अलावा कहा है कि एक घर में पत्नी अलग कमरे में रह रही है तो ये पति के साथ मानसिक क्रूरता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और एमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।